हेलो स्टूडेंट्स, डेट 13 नवंबर 2024 में करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पैंट-सिर वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत सरकार ने जो है अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए रूस सरकार के साथ जो है एक वायु रक्षा मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया है और उसका नाम जो है पैंट-सिर है। पैंट-सिर को जो है भारत और रूस दोनों ही देश मिलकर जो है इसको भारत की रक्षा प्रणाली में के लिए बना रहे हैं। रूस की तरफ से जो है पैंट-सिर कंपनी है और भारत की तरफ से जो कंपनी इसमें समझौते में सहयोग लेगी वो कंपनी है BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और इससे पहले भी जो है भारत सरकार ने वायु रक्षा यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम रूस से लिया था, जिसका नाम S-400 या ट्रायम्फ था। इसको भी जो है भारत सरकार ने अपनी वायु रक्षा यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल किया था। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ कर या बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया? तो हाल ही में न्यूजीलैंड की सरकार ने जो है किसानों पर एक कर लगाया था, यानी कि बर्फ कर, उसको समाप्त कर दिया है। बर्फ कर उन किसानों पर लगता है जो डेयरी से संबंधित किसान होते हैं, यानी कि जो ये जानवर जो हमें दूध देते हैं, उन जानवरों की जुगाली पर मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री ने जो है किसानों पर बर्फ कर लगाया था। तो अब जो है न्यूजीलैंड की वर्तमान सरकार ने जो है इस बर्फ कर को जो है समाप्त कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? योग के महत्व को समझते हुए जो है कर्नाटक ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया। UN एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश साकोरे का संबंध किस राज्य से है या वह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो सिद्धेश साकोरो जो है ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चर्चा में रहे नान मुथलवन कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो नाथ मुथलवन कार्यक्रम जो है ये तमिलनाडु में से संबंधित है। IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में सत्यजीत रे से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फिलिप नोयस जो कि ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों के निर्देशक हैं, उन्हें जो है 2024 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है, जिसका नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह जो है हर साल गोवा में मनाया जाता है। IFFI की शुरुआत जो है 1952 में हुई थी और 2024 में IFFI का जो क्रम है ये इसका जो संस्करण है ये 55वां संस्करण है। 2024 में इस फेस्टिवल की थीम रखी गई है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। सत्यजीत रे जिनके नाम पर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रखा गया है, ये भारत के फिल्म निर्देशक रह चुके थे सत्यजीत रे। इन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी पाथेर पंचाली और इन्हें 1992 में जो है हम इन्हें ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये पहले और एकमात्र भारतीय हैं, यानी कि सत्यजीत रे पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिस वर्ष इनको
ऑस्कर से सम्मानित किया गया, उसी वर्ष जो है सत्यजीत रे को भारत के हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत ने जो है कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 रैंक प्राप्त किए और इसमें कुल देशों की संख्या 178 है। हाल ही में चर्चा में रही पेट्रोडोलर झील का संबंध किससे है? तो पेट्रोडोलर डील जो है ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में डील हुई है। इस डील के हिसाब से जो है इसमें जो है तेल का जो है व्यापार किया जाएगा यूएसए और सऊदी अरब के बीच में। हैमिस तेसेचू उत्सव हाल ही में कहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है? तो लेह लद्दाख का जो ये त्योहार है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया गया हैमिस तेसेचू उत्सव। विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसने लिखी है? यानी कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी है? तो ये रविंद्र चंद्र अश्विन जो है इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे शानन परियोजना विवाद का संबंध किन राज्यों से है या इसमें कौन से राज्य शामिल है? तो ये शानन परियोजना विवाद जो है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मध्य हुआ है। शानन परियोजना जो है इसके अंतर्गत 110 मेगावाट की बिजली बनाई जाती है, जिसके लिए जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकार दोनों ही अपना अधिकार जो है बता रही हैं। इन दोनों ही चूंकि ये जो है मंडी में व्यास नदी के ऊपर शानन परियोजना व्यास नदी के ऊपर जो पोंग बांध है उससे जो है बिजली उत्पन्न होती है शानन परियोजना के अंतर्गत। तो चूंकि जो व्यास नदी पोंग बांध है ये हिमाचल प्रदेश की मंडी में स्थित है, तो इस पर जो है हिमाचल प्रदेश अपना हक बताता है। परंतु अंग्रेजों के टाइम पर जब ये शानन परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है इसका जो शानन परियोजना का जो हकदार बताया गया था वो पंजाब बताया गया था। तो अभी जो है और इस व्यास नदी के ऊपर जो पोंग बांध बना है तो व्यास नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ऊहल नदी जो मंडी में स्थित है। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो नागस फर्स्ट जो है ये भारतीय सेना में शामिल पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। और भारत में शामिल स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो पहली हमारी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहात जो है ये हमारी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किस का निर्वाचन हुआ? तो सिरिल रामफोसा जो है इन्हें जो है अभी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू हुआ? तो शिमला ट्रैफिक पुलिस ने जो है 1 मिनट ट्रैफिक प्लान शुरू किया है। इसमें के अंतर्गत जो है जो भीड़ जो ट्रैफिक हो जाता है उसको कम करने के लिए ये प्लान लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 1 मिनट के लिए जो है ट्रैफिक को रोका जाएगा और फिर कुछ ही मिनट के लिए जो है ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। और इसका जो ये है जो ये 1 मिनट 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है ये हर 500 मीटर की दूरी पर जो है लगाया गया है शिमला में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये नवंबर माह के आखिर में शुरू होता है और इसकी इस बार 2024 की जो उद्घाटन फिल्म है वो बिली और मोली है।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का जो क्रम है या जो इसका संस्करण होने वाला है वो 18वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है ये शिव सागर के बेटे हैं। शिव सागर जो है ये मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री के शिव सागर जो है ये मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के जो बेटे हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम ये अब नए मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। इनके जो मतलब मॉरिशस के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो प्रविंद जगन्नाथ थे। इन्हीं को यानी कि प्रविंद जगन्नाथ को जो है रिप्लेस करके डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित हुए। चांगोस द्वीप पर अधिकार किस देश का है? तो मॉरिशस का जो है चांगोस द्वीप पर अधिकार होने वाला है। इसका जो पहले अधिकार था वो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के पास था। अभी मॉरिशस और ब्रिटेन के समझौता किया गया है और इस समझौते के अंतर्गत जो है अब से चांगोस द्वीप पर जो है मॉरिशस का अधिकार होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? तो इटली ने जो है इस बार G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चीफ गेस्ट के रूप में इटली भी गए थे। इटली की राजधानी रोम है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया? तो अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित हुई है। अमरावती से पहले जो है हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, यानी कि ये जो है शेयरिंग राजधानी थी हैदराबाद। हैदराबाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की जो है बराबर की राजधानी थी। अब हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने यह फैसला किया है कि अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। मुख्यमंत्री निजित मोइना योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये जो योजना है ये असम ने प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत जो है जो भी छात्राएं अपनी स्कूल की शिक्षा से लेकर जो है ग्रेजुएशन की शिक्षा तक जो है उन छात्राओं को जो है माह के हिसाब से वेतन यानी कि उनको धनराशि दी जाएगी। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने जो है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 12 नवंबर को जो है राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो सन 2001 से की गई कि अब से जो है राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाएगा। 12 नवंबर को ही स्पेशली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद 12 नवंबर को 1947 में जो है अपनी पहली और एकमात्र आकाशवाणी स्टूडियो में संस्थागत लोगों को संबोधित किया था। और पहला रेडियो प्रसारण कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में जो है पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि आयोग दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू जो है जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं
इनको जो है ये जो है पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री हैं। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रारंभ की है? तो भारत और यूएई ने मिलकर जो है स्थानीय मुद्रा निपटान योजना का जो है प्रारंभ किया है इन दोनों ही देशों ने। इस योजना के अंतर्गत जो है भारत और यूएई के बीच में जो भी व्यापार होगा, अब उसका लेन देन जो है डॉलर में नहीं होगा, ये आपस में ही एक दूसरे की मुद्राओं से ही व्यापार करेंगे। दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो सरोद के जो हैं सरोद इसके वादक हैं राजीव तारानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? इगास दिवाली उत्सव जो है ये उत्तराखंड में इसका जो आयोजन है वो उत्तराखंड में हुआ। ये उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं दोनों ही पहाड़ी इलाकों में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि दिवाली जो है कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इगास दिवाली को ही बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। इगास दिवाली जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तब जो है दिवाली मनाई गई थी, परंतु उनके वनवास से लौटने की सूचना जो है उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है 11 दिन बाद पहुँची थी, यानी कि 11 दिन लेट पहुँची थी। तो जब उनको 11 दिन लेट पहुँची थी तो उन्होंने उसी लेट मतलब पहुँचने के अंतराल में ही जो है उन्होंने दिवाली मनाई, और तब से ही जो है 11 दिन बाद मतलब उनके भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के 11 दिन बाद जो है उत्तराखंड में इगास दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। वैश्विक लैंगिकता अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस इंडेक्स में जो है भारत ने 129वां स्थान प्राप्त किया, और वैश्विक लैंगिकता अंतराल सूचकांक को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था जारी करती है। ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ हुई है? तो कजान रूस का जो शहर है वहाँ पर ब्रिक्स 2024 की बैठक हुई है, और इसी बैठक के अंतर्गत जो है 5 अन्य सदस्य देश भी जोड़े गए। विश्व टैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम जो है भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो कि विश्व टैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में शामिल हुआ। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मोहन चरण मांझी जो है वो हाल ही में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है, और इसका जो शुभारंभ किया है यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है दूसरे CDS जनरल अनिल चौहान ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। इसकी अवधि जो है ये मतलब भारत में पहली बार हो रहा है, जो कि 11 नवंबर से 13 नवंबर तक चलेगा। 11 नवंबर को शुरू होगा और 13 नवंबर को ये समाप्त होगा। और इस अभ्यास में जो है हमारी थल सेना, वायुसेना और जल सेना और हमारे अंतरिक्ष के जो एजेंसीज हैं, अंतरिक्ष एजेंसी जो है इन चारों ने ही इसमें इस अभ्यास में या इस स्पेस एक्सरसाइज में जो है भाग लिया है। इसका जो उद्देश्य है वो है अंतरिक्ष में खतरों से निपटने के लिए जो है इस अभ्यास का शुभारंभ किया गया। विश्व का पहला अंतरिक्ष अभ्यास
मिशन वेक्टर हैज स्पेस अभ्यास किसने शुरू किया था? तो ये यूएसए ने शुरू किया था और ये विश्व का पहला स्पेस अभ्यास है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है हम 23 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 ने जो है मून के साउथ पोल पर जो है एंट्री की थी और उसी जिस पॉइंट पर एंट्री की थी उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट भी कहते हैं। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का संबंध किससे है? तो मालावी देश के उपराष्ट्रपति सिलोस चिलिमा का जो है विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रोन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता? तो जर्मनी में आयोजित हिलब्रोन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम जो है ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 बने। इन्होंने यूएसए के लोवोन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी अभी हाल ही में अनीश सरकार बने हैं, जिसकी अनीश सरकार की उम्र जो है 3 साल 8 महीने है। भारत के 85 ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो पी श्याम निखिल बने हैं। विश्व बिलियर्ड चेस अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी जो है और इन्होंने जो है विश्व बिलियर्ड चेस अवार्ड का खिताब जीता है और विश्व बिलियर्ड चेस अवार्ड का जो आयोजन था इस बार वो इंग्लैंड में हुआ था। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और कार्लोस ने जो है फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो स्लोवाकिया जो है ये 42वां सदस्य देश बन चुका है जिसने कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। आर्टेमिस समझौता जो है इसका उद्देश्य जो है ये है कि मनुष्य को चांद पर दोबारा भेजना और इसी समझौते के अंतर्गत जो है स्लोवाकिया ने जो है हस्ताक्षर किए। चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किस व्यक्ति से है? तो बिल गेट्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है सोर्स कोड और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि अगले साल यानी कि 2025 में लॉन्च होगी। ये अभी हाल ही में जो है लॉन्च नहीं हुई है, ये 2025 में लॉन्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो सोनू सूद को जो है थाईलैंड के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको जो है मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि दी गई है। सोनू सूद ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जिसका नाम है आई एम नॉट मसीहा। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पूजा तोमर जो है ये भारत की पहली भारतीय महिला है जिन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले जीता। यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता
करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा है? पेरू जो है भारत के साथ यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश बना। और जो पहला यूरोपीय देश है जिसने यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई समझौता किया वो था फ्रांस। हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो इसरो, इसने जो है हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है विकसित किया है। इससे जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत किस झील पर हुई या कहाँ हुई? तो सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। इस पर जो है एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई। प्रवासी पक्षियों की मौत का कारण जो है एवियन बोटुलिज्म बीमारी है। यह बीमारी जो है जीवाणु द्वारा खाद्य पदार्थों में फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता फैलाने के कारण हुई। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील जो है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरहर सिंह को जो है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो बिहार के जो पक्षी अभयारण्य है नागी और नकटी, इसको रामसर सूची में शामिल किया गया। बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स जो है ये पहली महिला है जिन्होंने बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाया। और हाल ही में जो है सुनीता विलियम्स जो है स्पेस में फंस चुकी हैं और इनको लाने के लिए जो है एक क्रू 9 मिशन भी लॉन्च किया गया है जो कि स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो है सुनीता विलियम्स को फरवरी 2025 तक जो है धरती पर वापस लौटाने का कार्य किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम ये ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से और बनने वाले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।